नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। कुंभ स्नान करने चले गए क्या सब लोग? ऐसा ही लग रहा। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, आदर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहु हरषि देउ श्री रंग, पद सरोज न पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। प्रकरण चल रहा है शबरी की भक्ति, और शबरी को भगवान ने जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया है उसके विषय में। तो पिछले सत्र में हमने शबरी की बैकग्राउंड देख ली थी। शबरी की भक्ति किस प्रकार से बढ़ रही थी, किस प्रकार उससे मतंग ऋषि का उपदेश और वरदान प्राप्त हुआ। तो ये सब मानस के अरण्य कांड के 34वें दोहे के चौपाई संख्या 3 में, एट पेज 610। अरण्य कांड यानी तीसरा सोपान, दोहा संख्या 34, उसके ऊपर की चौपाई संख्या 3। यहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ भगवान उसके आश्रम में गए हैं। अब उससे पहले जरा सा ये समझिए कि जो पिछले सत्र में कह दिया गया, तो शबरी की भक्ति किस प्रकार से पूर्ण हो गई थी, उसकी साधना किस किन 5 अंगों से परिपूर्ण थी, वो नोट कर लीजिए। एक तो वो छिपकर सेवा करती, उसे अपने को प्रकाशित करने का, अपने लिए किसी प्रकार का कोई अ, लेने का, सम्मान लेने का कोई भाव नहीं, प्रदर्शन का कोई भाव नहीं। इस कारण से उसे गुरु की भक्ति प्राप्त हो गई। तो दूसरी साधना हुई प्रच्छन्न सेवा, और उसके बाद परिणाम स्वरूप गुरु की भक्ति, गुरु की प्राप्ति। और गुरु की जब प्राप्ति हुई तो गुरु ने एक मंत्र दे दिया, राम नाम का जप करो राम आएंगे। तो उस मंत्र में उसकी इतनी निष्ठा हो गई। कल ही बात हो रही थी श्रद्धा की, लभते जान श्रद्धावान लभते जानम।
तो उसकी गुरु के वचन में इतनी श्रद्धा हो गई कि वो पूरी निष्ठा के साथ राम का नाम जपती भी रही और राम जी की प्रतीक्षा भी करती। का समय बहुत व्यतीत हुआ लेकिन उसकी ना निष्ठा डिगी, ना उसकी राम की प्रतीक्षा में कोई कमी आई। तो ये मंत्र निष्ठा थी और ये प्रतीक्षा थी जो चौथी बात हो गई। क्योंकि प्रतीक्षा में एक बात है जो पिछले सत्र में भी हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया था कि प्रतीक्षा में सर्टेनिटी होती है, निश्चयात्मिका होती है कि अगर हम किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमें इस बात का निश्चय है कि वो आएगा। अगर हम किसी की संभावना आशा कर रहे हैं कि वो आएगा तो उसमें कोई निश्चयात्मिका नहीं है, निश्चय नहीं है कि आएगा ही आएगा। ये हमारी केवल एक पायस विश है कि हाँ वो व्यक्ति शायद आ जाए। लेकिन प्रतीक्षा में ऐसी कोई अनिश्चयात्मिका बात नहीं है, इसलिए वो प्रतीक्षा करती रही। और फिर ऐसी प्रतीक्षा जो गुरु के शब्दों से द्वारा दी गई हो, जब गुरु ने कह दिया कि राम आएंगे तो उसको कोई किसी भी रूप से संशय विपर्य था ही नहीं, कितनी भी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े कि राम आएंगे। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो हुई वो क्या हुई, प्रतीक्षा, चौथी प्रतीक्षा। और पांचवी सर्व कर्म समर्पण। उसकी जो दिनचर्या बताई गई है वो क्या है, जो अभी आप देखेंगे, केवल राम जी के नाम के लिए ही, उनके आगमन की प्रतीक्षा में, उनके स्वागत की तैयारी में ही उसका सारा जीवन व्यतीत हो रहा। या तो उनके नाम का जप कर रही थी या उनके स्वागत की तैयारी कर रही थी, और कोई दूसरा काम उसके पास नहीं था। तो सारे कर्म किस बात के लिए हो रहे थे कि भगवान आएंगे, उनकी प्रतीक्षा। और अगर भगवान आएंगे इस बात का निश्चय है तो उनके स्वागत की तैयारी और उनके जप की, उनके निष्ठा पूर्वक उनके नाम का जप। तो और कोई कर्म ही नहीं था, सारे कर्म समर्पण। तो इस प्रकार से वो शबरी शबरी भामिनी बन गई। भगवान उसको बार बार भामिनी शब्द से संबोधित करते हैं। भामिनी शब्द का अर्थ होता है एक सौंदर्यवती, सौंदर्यवान युवा महिला। जबकि शबरी ऐसी नहीं थी, वृद्धा भी थी, और भीलनी होने के कारण उसमें कहीं किसी प्रकार का भौतिक शारीरिक सौंदर्य नहीं था। किंतु फिर भी भगवान उसे भामिनी, दो बार भामिनी कहा है भगवान ने। तो इस प्रकार इतनी उसकी श्रद्धा में निष्ठा थी, उसकी जप में भगवान के प्रति इतनी निष्ठा थी कि उसे भगवान को लिवा के लाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, स्वयं भगवान चल कर आए। अरण्य कांड के और प्रसंगों में हमने देखा है कि जिन जिन ऋषियों से भगवान की संपर्क हुआ है, जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं, वो सब ऋषि भगवान को मार्ग दिखाकर अपने साथ लेकर अपने आश्रम तक आए। लेकिन शबरी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। स्वयं भगवान चलकर बिना बताए, बिना शबरी के द्वारा मार्गदर्शन कराए, भगवान स्वयं उसके आश्रम में चलकर आए। यही उसकी महान, यही उसकी निष्ठा की फल है, उसकी निष्ठा का ये फल है कि भगवान स्वयं उसके द्वार पर आए हैं, पहुंचे। तो अब हम तीन चार चौपाइयों का पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनका अर्थ देखेंगे। पेज 610 क्या हुआ। 33 दोहा के नीचे से पढ़िए, चौपाई संख्या 3। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पडुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए।
अब इसी चौपाई पर अब हम अपना ध्यान रखते हैं। ताहि देहि गति राम उदारा। ये किसको गति देने के बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है जो कबंध को गति दी है बाद में सबसे अंतिम में। इस प्रकरण में हम लोग देख चुके हैं कि भगवान शबरी के आश्रम में आने से पहले तीन व्यक्तियों को उसका उद्धार कर चुके। सबसे पहले जटायु का उद्धार किया और उसके बाद अंत में कबंध का उद्धार किया। तो उसी की बात हो रही है कि ये कबंध को भगवान उदार हैं, इसलिए भगवान ने उस कबंध को उसका उद्धार करके ताहि देई गति राम, उसको अपनी गति, उसको, वो क्या था, पूर्व जन्म का एक गंधर्व था, तो उसको भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद भगवान ने उसे गंधर्व की ही गति दे दी और वो गंधर्व लोक को चला गया। तो ये प्रकरण आप अर्धाली का तो एक अर्थ हो गया, इसको मिली वो राम जी कबंध को गति मिल गई। अब उसके बाद सबरी के आश्रम पगुधारा, भगवान सबरी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, अपना चरण धारण करते हैं, वहां पधारते हैं। फिर नीचे क्या, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ दिए भाए। अब यहाँ अंतर देखिए, भगवान कह रहे हैं सबरी के आश्रम पगधारा, और सबरी क्या कह रही है, सबरी देखी राम गृह आए। सबरी के लिए वो गृह है, ये उसका अपना घर है, और राम जी के लिए वो सबरी का आश्रम है, उसका घर नहीं है। अगर सबरी का वो गृह है तो भगवान वहां नहीं जा सकते। क्यों? हमने देखा कि जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे भगवान, और निषाद राज ने भगवान से प्रार्थना की कि आप यहाँ नदी के किनारे इस वन में कहाँ विश्राम करेंगे, आप मेरे घर चलिए। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, पिता की आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, मैं किसी के ग्रह नहीं जा सकता, उस नियम का मुझे पालन करना। तो ये शबरी के घर भी नहीं जा सकते, कैसे जाते, नियम था। लेकिन भगवान की दृष्टि में वो शबरी का ग्रह नहीं था, वो शबरी का आश्रम था, और वास्तव में था ही। मतंग ऋषि ही उसको अपना आश्रम दे गए थे कि अब तुम इसी में रहो। लेकिन शबरी के लिए मतंग ऋषि के जाने के बाद वो उसका गृह बन गया। तो शबरी के लिए वो गृह था, भगवान के लिए वो आश्रम था। तुलसीदास जी ने कितनी चतुराई से ये दोनों शब्दों का अलग अलग जगह प्रयोग किया। वहां भगवान शबरी के आश्रम में आए हैं, और शबरी प्रसन्न हो रही है कि भगवान मेरे घर में पधारे, क्योंकि घर के साथ एक निजता हो, आश्रम के साथ वो ममत्व नहीं होता, वो निजता नहीं होती। तो मेरे घर आए हैं भगवान, इसलिए खुशी है उसको। अब आगे की जगह, मुनि के वचन समझ जिए भाई। अब आप देखिए कितनी विशेष बात है। क्या विशेष बात है कि भगवान राम उसके सामने आ गए हैं, उसके सामने खड़े हैं, पर मुनि की चित्त वृत्ति कहाँ गई है? राम जी की तरफ नहीं गई है। राम जी खड़े हैं, लेकिन चित्त वृत्ति कहाँ गई? गुरु को प्रणाम करने के लिए गई। वो पहले गुरु को धन्यवाद दे रही है कि क्योंकि गुरु ये कह गए थे कि अगर तुम इस प्रकार से नाम का जप कर रहोगी, ये साधन बनाए रखोगी, तो इस नाम का जो पानी है, जो नाम का नामी है, वो तुम्हारे आश्रम में आएगा, तुम्हारे सामने स्वयं उपस्थित होगा। तुम इस विषय में कोई विचार मत करो, संशय मत करो। तो बस तुम तो साधन को पकड़ो और नाम जप करती रहो और प्रतीक्षा करती रहो। तो इसलिए भगवान सम्मुख खड़े हैं, लेकिन उसकी चित्तवृत्ति भगवान से जुड़ने के बजाय पहले कहाँ गई? गुरु के चरणों में गई। उनको प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया।
कि आपने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। देखिए, याद करिए, जो दोहा हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पाओ, गुरु बलिहारी आपकी, भक्त गोविंद दिए दिखाए। तो ये गुरु की बलिहारी है, उस बलिहारी को वो याद कर कि गुरु ने आज मुझे बलराम गोविंद दिखा दिया। गुरु की वाणी आज साक्षात प्रत्यक्ष हो गई, सफल हो गई, इसलिए उस शबरी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उसके सामने भगवान खड़े हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परमेश्वर, लेकिन उसने का ध्यान पहले गुरु की ओर गया। गुरु बलिहारी आपकी, गोविंद दिए लखा। अब इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट चौपाई पर आ जाइए। सर सिजलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। अब उसका ध्यान राम जी की ओर गया, तो उसने राम जी का रूप कैसा देखा। सर सिजलोचन बाहु विशाला। सरसिज है कमल का नाम। कमल को सरसिज कहते हैं, क्योंकि सर यानी जल, तालाब, और तालाब में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला। तो भगवान के नेत्र, लोचन, कमल की तरह से जो नेत्र हैं उनके, कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर हैं, और भुजाएं विशाल। अब एक बात तो हम लोग बार बार पहले भी कह चुके हैं, जब मानस का पाठ कर रहे थे, कि हमारी हर उपासना में, हर ग्रंथ में, जहाँ कहीं भी भगवान का वर्णन होता है, वहाँ कमल, कमल नेत्र, चरण कमल, हस्त कमल, कमल की ही उपमा दी जाती। तो कमल में ऐसी क्या विशेषता है। हमारे सनातन धर्म में कमल इस पृथ्वी का पुष्प नहीं है। ये कहाँ से पैदा हुआ। भगवान नारायण की नाभि से उपजा। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने फिर सारी सृष्टि प्रकट की। तो कमल तो वो है जो दिव्य पुष्प है, वो भौतिक जगत का, पृथ्वी का पुष्प नहीं है। इसलिए हर जगह किसी भी देवता की, किसी भी महापुरुष की, उसके अंगों की तुलना कमल से ही की जाती। लेकिन कमल में ये तो बात हुई इसके पौराणिक महत्व की, लेकिन वैसे भी हम देखें तो कमल की क्या विशेषता है। कमल की विशेषता ये है कि कमल में कोमलता भी है, और इसके साथ साथ सुगंध भी है, और सबसे बड़ी बात है असंगता। असंगता का अर्थ क्या, निर्लेपता। किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। जल में खड़ा है और जल की बूंदें उसके ऊपर गिर रही हैं, पर कमल की पंखुड़ी जल से भीगती नहीं है, जल की एक बूंद भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करती, जल बह जाता है। तो तीन विशेषताएं हैं कमल में। क्या क्या है, कोमलता, असंगता, और सुगंध। अब असंगता तो देखिए आकाश में भी है, हम लोग बार बार देख चुके हैं, वेदांत में भी हम देखते हैं कि आकाश एक ऐसा तत्व है, भूत है, प्रमुख भूत है, जिसमें कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधी चल जाए, कितने भी वार्षिक वर्षा हो जाए, आकाश गीला नहीं होता, आकाश धुंधला नहीं होता। थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल असंग, उसी प्रकार से निर्लेप भाव से वो खड़ा रहता है। लेकिन उसमें फिर कमी क्या है, रूखापन है, कोमलता भी नहीं है, और सुगंध भी नहीं है। तो ये जो कमल से उपासना उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी राम जी के नेत्रों की, वो इस बात की ओर भी इंगित करती है कि उनके नेत्र कमल, कमल के समान क्यों हैं। क्योंकि
वो दिव्य तो हैं ही, लेकिन उनमें कोमलता भी है, सुगंधी भी है, और सबसे बड़ी बात असंगता भी है। तो ये तो हो गई सरसिज लोचन। फिर बाहु विशाला, विशाल बाहु है। आजानुभुज लम- जब हम राम जी की वो वाली प्रार्थना करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां क्या कहते हैं? आजानुभुज, उनके जो भुजाएं हैं वो उनके घुटनों तक लंबी। तो ये एक वीर का, अंग का एक स्वभाव, मतलब एक गुण है कि जिस व्यक्ति की भुजाएं इतनी लंबी होंगी वो व्यक्ति बहुत वीर और बलवान होगा। अर्जुन के लिए भी यही कहा जाता है, महाबाहो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कई बार महाबाहो कहकर ही संबोधन करते हैं। तो क्या केवल भुजाएं लंबी होने के कारण महाबाहो का संबोधन किया जाता है, या केवल लंबी भुजाओं के होने के कारण से भगवान की विशेषता है? लंबी भुजाओं का अर्थ है कि वो व्यक्ति की पहुंच बहुत है। जैसे हम कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है। अर्थ क्या है कि उसकी पहुंच इतनी है कि आप उससे बचकर नहीं निकल सकते। इसीलिए वो आजा जो कहा जा रहा है, उनकी विशाल भुजाएं, विशाल भुजाएं हैं, यानी भगवान के पास अगर आप आ गए, एक बार उनके रूप का दर्शन कर लिया, उनमें आकृति लग गई, तो फिर वो भगवान आपको, आपकी पहुंच उनके पास तक हो ही जाए। तो ये हुआ भगवान का शरीर का, अंग का दर्शन। सरसिज लोचन, बाहु विशाला, भगवान के नेत्र हो गए। फिर भगवान की भुजाएं विशाल हो गई, और भुजा विशाल का अर्थ हमने समझ लिया कि विशाल का अर्थ हो गया। अर्जुन को महाबाहो क्यों कहा गया? इसलिए नहीं कि केवल उसकी बाहें लंबी थी, उसके कर्म महान थे। विशाल भुजन का अर्थ दोनों हो गया। एक तो ये कि उसकी पहुंच बहुत होती है, विशाल बाहु कहने से, जैसे हमने कहा कानून के हाथ लंबे, और उसका कर्म बहुत था, पहुंच भी थी और कर्म भी अच्छे थे। कोई भी कहता था, अरे ये कोई क्या बात है, ये तो मेरे हाथ की बात है, यानी मैं इस काम को बड़ी आसानी से संपादित कर सकता हूँ। तो विशाल बाहु का ये प्रतीक है। और यानी शारीरिक रूप से भी भुजाएं विशाल हों, लेकिन भुजाएं विशाल का प्रतीक इस बात का भी है कि उस व्यक्ति में शक्ति है, वीरता है, और सौंदर्य, और वो कुछ भी कर सकने में सक्षम है। तो पहली बार जो भगवान का जो रूप देखा, उसने सर से लोचन बाहु। अब दूसरी बात क्या आई? जटा मुकुट सिर उर वनमाला। जटा का मुकुट था उनके सिर पर, और गले में वनमाला। अब देखिए, मुकुट का अर्थ क्या है? मुकुट तो किसी राजा के सिर पर ही हो सकता है ना। तो भगवान ने क्या कहा था जब वो जाने लगे थे? दशरथ जी ने जब उनको कह दिया था, या कैकई माता का वचन को पूरा करने के लिए दशरथ जी ने उनको कह दिया कि तुम्हें वन जाना है, तो माता के पास आकर क्या कहा था? माता के पास कहा था कि मुझे कानन राजू,
पिता दीन मोहे कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया है। तो राज्य उनका वहां भी था और राज्य उनका जंगल में भी था। तो वो जटा एक और तप और त्याग का प्रतीक तो है ही, लेकिन ऐश्वर्य और शासक का भी प्रतीक। जंगल में भी भगवान, जितने भी जन वहां थे, जनावासी जनवासी, भील किरात कोल और दूसरे छोटे लोग, इसके अतिरिक्त अरण्य में निवास करने वाले जितने भी महान ऋषि महर्षि मुनि तपस्वी साधक, सबके मन के ऊपर शासन करते। इसलिए वो जटा का मुकुट जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, तो स्वामी जी ने उसको जटा मुकुट कहा। और भीलनी ये क्यों देख रही है? भीलनी इससे अतिरिक्त और कुछ देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जिस परिवेश में रह रही है उसके लिए स्वर्ण का मुकुट धारण करिए राजगद्दी पर बैठे हुए राम की कल्पना करना भी दुष्प्रभाव था, संभव नहीं था। वो भीलनी कहाँ जा सकती थी ऐसे राजा के पास? लेकिन ये जो जंगल का राजा है, जंगल में घूम रहा है, सबको मिल रहा है, ऐसा राजा के पास तो कोई भी पहुंच सकता है। इसलिए उसने उनके जटा मुकुट को त्याग और तपस्या के साथ साथ प्रेम का प्रतीक मानकर सबको अपने बंधन में बांधने वाले, अपनी इसमें लेने वाले, स्नेह में बंधन बांधने वाले भगवान के रूप में देखा। तो ये उसको जटा मुकुट दिखा। अब फिर बाहु विशाल का हमने देख ही लिया, जटा मुकुट का हमने देख लिया कि वो वहां भी क्या कर रहे हैं, उनका ऐश्वर्य वहां भी है, राज्य भी है, शासन और ऐश्वर्य का प्रतीक है वो। और त्याग और तपस्या का तो प्रतीक है ही जटा। तो जटा उधर हो गई त्याग और तपस्या का प्रतीक, मुकुट शासन और सौंदर्य का प्रतीक हो गया। शासन और सौंदर्य का प्रतीक क्यों हो गया? भगवान क्या है? हम लोग बार बार भगवान के बारे में जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। उनकी शक्ति कितनी बड़ी है, जो चाहे सो कर सकते हैं, जो करने योग्य है वो कर सकते हैं, और जो नहीं करने योग्य है वो भी वो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम। और इन दोनों से बियॉन्ड जो है, वो भी जो हमारा आप कल्पना नहीं कर सकते, वो भी भगवान कर सकते हैं। कैसे? अभी पिछले दिनों हम लोगों ने केनोपनिषद पूरा किया। केनोपनिषद में कथा क्या आई है? यक्ष के रूप में जब ब्रह्म भगवान उपस्थित हुए तो उन्होंने क्या किया? अग्नि के सामने एक तृण रख दिया और वायु के सामने भी एक तृण रख दिया। तो उस एक तृण को न अग्नि जला सकी न वायु हिला सका। तो जो भगवान तृण जैसी वस्तु को वज्र से अधिक भारी और आकाश से अधिक अज्वलनशील कर सकता है, उसकी सामर्थ्य का क्या कहें। इसलिए भगवान की सामर्थ्य विशाल बाहुओं से कही गई, और उनकी सामर्थ्य और उनकी शक्ति मुकुटधारी जटा के मुकुट से कही गई, जिसमें चारों प्रतीक आ गए। तो इस प्रकार हिलनी को, यानी शबरी को, ये राम जी का रूप कैसा देखा? जटा मुकुट। अब एक बात और रह गई, वनमाला। सिरसद सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। सिर पर तो जटा का मुकुट है, और अब गले में वनमाला। एक बात पर ध्यान दीजिए कि भगवान को यद्यपि वनवास हो चुका है, राज्य में नहीं है, फिर भी माला अवश्य धारण करते हैं। हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, उनका कहीं भी वर्णन पढ़ लीजिए, चाहे
शक्ति उसमें पढ़ लीजिए, देवी भागवत पुराण में पढ़ लीजिए, देवी जी का वर्णन देख लीजिए, चाहे कृष्ण का वर्णन देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, वो सौंदर्य में पूरे हैं। कृष्ण भगवान भी जब गौवे चराने भी जाते थे तब भी उनके गले में वनमाला होती थी। वहां पर वो उन्हीं के जो ग्वाल वाल साथी थे वो वहां के वनों की माला लगा के पहना देते थे उन्हें। और जब घर में होते थे तो माँ उनको तमाम प्रकार के रत्नों से जटित माला से उनका वो सौंदर्य करती थी, बाल बनाती थी, फिर वो नजर न लग जाए इसका काला टीका भी लगाती थी। हर प्रकार से उनके सौंदर्य की रक्षा करती थी। और जब शासक बने तब भी वो स्वर्ण की माला धारण करते थे, रत्न जटित माला धारण करते थे। तो इस प्रकार हमारे सभी देवी देवताओं में सौंदर्य बोध है, जिसको हम एस्थेटिक सेंस कहते हैं। तो इसलिए जब वहां वन में भी चले गए तो भी वहां वनमाला यानी वन के फूलों की माला बनाकर धारण, वन माला, वन के पुष्पों की माला। तो इस प्रकार से भगवान के रूप की ऊपर की पंक्ति हो गई, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला, हृदय में वनमाला पहने हुए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चटन लपटाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। अब उनके वर्ण की बात है। अभी ये तो उनका साज श्रृंगार बताया, अब उनका रंग कैसा है, वर्ण कैसा है? श्याम रंग, श्याम वर्ण था भगवान का। और साथ में कौन थे? सीता जी तक का तो अपहरण हो चुका था, पहले तो 3 चलते थे, अब केवल 2 चल रहे हैं। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, लक्ष्मण जी का गौर वर्ण था, इसलिए एक श्याम वर्ण है और एक गौर वर्ण है। अब क्या हुआ? सबरी परी चरण लपटाई, ये रूप देखकर, इस बात से विवल होकर कि भगवान मेरे चरण, मेरे आश्रम पर, मेरे घर पर पधार गए हैं, जिसकी मैं इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, वो क्या हुई? उनके चरणों में लिपट गई। सबरी परी चरण लपटाई, क्या अर्थ है इसका? उनके चरणों में लेट गई। क्यों लेट गई? आगे की सफाई पढ़िए। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। भाव का आवेग इतना हुआ कि वो उनके चरणों में लेटी हुई है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है, उनका स्वागत से एक शब्द भी नहीं बोल पा रही। इसी को साहित्य में एक होता है भाव, एक होता है अनुभाव। अनु का अर्थ हम देख चुके हैं, बार बार जो रिपीट हो, जैसे अनुस्मरण, गीता के 8वें अध्याय में आया ना, अनुस्मरण, अनुस्मरण च, तो मेरा स्मरण कर, बार बार मेरा स्मरण कर। अनुज, जो मेरे बाद आया, तो जो बार बार आता है उसको अनुभाव, तो भाव ऐसा जो बार बार भाव आ रहे हैं तो उसको अनुभाव सौंदर्य में कहा गया, तो साहित्य में कहा गया। तो जब ऐसा हो जाता है तो वाणी अवरुद्ध हो जाती, कुछ कह नहीं पाता व्यक्ति, केवल मन ही मन सोचता रह जाता है। लेकिन वाणी से, वाणी की ये क्या कहना चाहिए, वाणी की ये सीमा है, वाणी में ये कमी है, इस लिमिटेशन है कि अपने भावों को जब इस प्रकार से भाव आते हैं तो उनको व्यक्त
वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ तो सब सबरी है, वो नहीं उसके भाव नहीं भावों में वो इतनी डूब गई कि मुख वचन न आवा, वो अपने में डूब गई। लेकिन आगे देखिए जरा, सुंदर कांड में क्या हुआ था, निकालिए, पेज 684। हनुमान जी लौट कर आ गए हैं सीता जी की खबर लेकर। और राम जी को ये सूचना दे गए हैं, राम जी को प्रसन्न देखकर हनुमान जी का क्या प्रतिक्रिया होती है, ये 684 के दोहे पर देखिए। पहले दोहा देखिए। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमान, चरण परेउ प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवन। प्रभु के वचन सुनकर और उनको प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर क्या कहने लगे, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवान। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न पावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं, इसलिए वो उठ नहीं रहे हैं। उठाना चाह रहे हैं पर वो जानबूझकर उठ नहीं रहे हैं। अब इसके नीचे की चौपाई देखिए, कौन कहाँ ले जा रही है आप। प्रभु कर पंकज कब के सीता, तो मेरे तो दशा मगन गौरी था। ये कथा कौन बता रहा है, ये कथा सुना रहे हैं शंकर जी उमा जी को, पार्वती को शंकर जी ये कथा सुना रहे हैं कि जब इस प्रकार हनुमान जी लौटे और हनुमान जी ने अपने चरण कहाँ रख दिए, भगवान के चरणों, अपने सिर भगवान के चरणों में रख दिया और भगवान उठाना चाह रहे हैं और वो उठ नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, शंकर जी को ये याद आ गई कि ये तो मैं ही हूँ। अपने 11वें रूप में जो भगवान का जो रौद्र रूप है, रुद्र रूप में 11वें रूप में भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में आए थे, ब्रह्मा जी ही जामवंत के रूप में आए थे। तो ये तो उनको ये लग रहा है, साक्षात ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं हनुमान नहीं, मैं स्वयं ही भगवान के चरणों में सिर रखे बैठा हूँ और वो उनका पंकज, कर पंकज, हस्त कमल मेरे सर के ऊपर है। ये दशा उनकी हो गई। तो नीचे की पंक्ति देखिए, प्रभु कर पंकज कपि के सीता, सुमिर सो दशा मगन दस सीता, गौरी सा। तो वो इस दशा को देखकर मग्न हो गए। तो मग्न होकर क्या हो गया, आगे की कथा रुक गई जो सुना रहे थे। सावधान मन कर पुनि शंकर, लगे कहन कथा अति सुंदर। अब उसमें डूब गए, मगन हो गए, तो वाणी अवरुद्ध हो गई, अब कथा बंद हो गई। फिर कैसे शुरू हुई, सावधान मन करि पुनि सुंदर पुनि शंकर। फिर थोड़ी देर के बाद अपने मन को सावधान करके फिर शिव जी उस हृदय की उस गति से, अनुभव भाव और अनुभवों के उस प्रभाव से ऊपर उठे, उबर कर आए। तब लागे कहन कथा अति सुंदर। तब वो अगली कथा, सुंदर कथा, फिर आगे की कथा उन्होंने कही। तो ये हुआ, जब आप पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कोई ऐसा हर्ष का समाचार आ जाता है, तो उस समय हमारी वाणी रुद्ध हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। शबरी की भी यही हालत है। लेकिन ये बात की वाणी अवरुद्ध हो जाती है केवल सुख के प्रकरण में ही नहीं है। जब दुख भी आता है, किसी की याद में जब हम दुखी होते हैं, तब भी हमारी यही दशा हो जाती है। हम अपने विरह को, अपनी दशा को
बता नहीं पाते, वाणी बता नहीं पाती है। हम लोगों ने पिछले दिनों क्या किया था, उद्धव ब्रजगमन किया था। उद्धव ब्रजगमन पर चर्चा की थी। वहां क्या बताया था, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने उद्धव शतक नाम से रचना की है, उन्होंने क्या लिखा है कि जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताने लगे अपनी दशा, और क्यों उतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, और क्या वो चाहते हैं, तब उनके लिए क्या लिखा उन्होंने, कवि ने, नेक कही बैनन सो, अनेक कही सैनन सो। अपनी दशा, जो माता पिता और व्रजवासियों की याद करके उनकी जो दशा हो रही थी, वो तो थोड़ी सी कह पाए वो वाणी से। बाकी अनेक कही सैनन सो, सैनन क्या है, नेत्र। अपने नेत्रों से, अपनी भाव भंगिमा से उन्होंने अपनी दशा कही, पर उतने ही से पूरा नहीं हुआ। रही सही तो कह दी, हिचकीन सो, हिचकियां बन गई, रोने लगे, यही भाव है। उसमें भी वाणी अवरुद्ध हो जाती। रही सही कह दीन हिचकीन सो, यही हालत है जो शबरी की। मुख वचन न आवा, शरीर में भाव व्याप्त हो गया है, चित्त में नहीं समाया, तो छलक आया शरीर पर, और जब उसने शरीर को व्याप्त कर लिया तो वाणी अवरुद्ध हो गई। ये है शबरी की दशा, क्योंकि उसने तो वो पाया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके, अष्टयाम तपस्या करते रहते हैं, शरीर को तपाते हैं, साधना करते हैं, वो उनको नहीं मिल पाता। वो ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं चलकर उसके घर पर आया है। और कैसी तपस्या है, केवल नाम में निष्ठा, गुरु के वचन में निष्ठा और नाम जप, उसके प्रभाव से स्वयं भगवान उसके दरवाजे पर खड़े हैं। प्रेम मगन बुझ वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। और बार बार वो भगवान के चरण कमलों में अपना सिर नवा रही है, कोई स्तुति नहीं की है, चुप रह गई। और ऐसे समय में वाणी साथ देती भी नहीं, ऐसी भावना, मौन ही बोलता है। जो मौन की भाषा है वही सब कुछ बता देती है सामने वाले को कि इसकी दशा कैसी है। तो सबसे ज्यादा भाव व्यक्त करने वाली कोई चीज है तो क्या है, वो है हमारा मौन और हमारे शरीर की भाव भंगिमा। तो इसलिए बस बार बार प्रणाम कर रही है। अब इसके आगे की चौपाई देखिए। अब भगवान आ गए, उनके चरणों में लिपटी, अभी तक कोई स्तुति नहीं की है, कुछ नहीं बोली है। अब क्या कर रही है, आगे की चौपाई देखिए, कहाँ पहुंच गए हम लोग। हम्म। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। इसका अर्थ क्या है, और इसके आगे का भी चौपाई दोहा पढ़ लेते हैं। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। क्या हुआ, अब शबरी, ऐसा नहीं है कि भगवान आ गए तब उनके लिए उनके स्वागत सत्कार के लिए प्रयत्न करने के लिए वो गई और जल भरने। ऐसा नहीं होता कि अतिथि घर में आ गया तब आपके, अच्छा आप बैठिए मैं जरा बाजार से आपके लिए नाश्ता ले आऊं, ऐसा नहीं है। तो वो क्या कर रही थी, नित्य प्रति ये मानती थी कि आज भगवान आएंगे, इसलिए आज भगवान आएंगे तो उनके लिए उनके रास्ते को जहां तक संभव था अपना रास्ता मार्ग साफ कर देती, कंकड़ पत्थर उसमें से हटा देती, अपनी
आश्रम को कहिए, अपने गृह को झाड़ू बहार करके सफाई कर देती, जल भर के ले आती, और जल भर के ले आने के साथ साथ उसके पास और कोई वहां मिठाई व्यंजन तो थे नहीं जो 56 व्यंजन से उनका भोग लगाती। वो तो वन के ही वृक्षों में जो फल मिल सकते थे, तो कंद और मूल ये फल ले आती थी वो। और उसने क्या कर लिया था इतने दिनों में, जिस बात को अभी बार बार जिसको लोग कहते हैं कि उसने चक चक के झूठे बेर खिलाए, ऐसा नहीं है। वो पहचान गई थी कि आसपास के जंगलों में, वन में जो जो फल हो रहे हैं, किस वृक्ष के फल मीठे हैं, किस वृक्ष के फल खट्टे। चक चक के उसने वो जो वृक्ष थे उनको भी चिन्हित कर लिया था। तो उन्हीं वृक्षों से वो मीठे मीठे फल ले आते, लेकिन चक चक के किया था। पर भगवान के सामने नहीं कि उनके सामने ही बेर खा रही और चक के एक को फेंक दिया, दूसरे को खिला दिया, या जो अच्छा मीठा देखा वो झूठा उसने खिला दिया, ये नहीं। उसने उन वृक्षों को ही चिन्हित कर लिया था कि जिन वृक्षों के फल मीठे हैं, उन वृक्षों के फल वो ले आती थी। तो फल भी उसके यहाँ रखे हुए थे, जल भी उसके पास था। ये नित्य की क्रिया थी, क्योंकि नित्य उसे आशा थी आ जाएंगे, आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। और उसकी प्रतीक्षा में, उसकी दृढ़ निष्ठा में कभी किसी दिन कमी नहीं आई। तभी तो भगवान को चलकर आना पड़ा। तो जल भी उसके यहाँ तैयार था, जल से पैर धो लिए। फल भी उसके पास थे, इसलिए उसने उनको फल भी खिला दिए। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर क्या किया? कंद मूल फल सुरस दीनी, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहे आन। अब जो कंद मूल थे, जो काफी रसीले थे, मीठे थे, वो उन्होंने उनको वहां दिए। यानी उसके पास वो सब पहले से तैयार थे, क्योंकि वो तो इस तैयारी को नित्य प्रतीक करती थी। तो वो कंद मूल फल उसने भगवान को अर्पित किए। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। और प्रेम सहित प्रभु ने उन कंद मूल फल को बड़े प्रेम से खाया और बारंबार उसका बखान किया। इतनी प्रसन्नता हुई भगवान को, इतने प्रेम से खाए कि उन कंद मूल के फलों का जो स्वाद था, वो भगवान जब वापस अयोध्या लौट भी गए, और जब अनेकों घरों में उनकी पहुनी हुई या उनके स्वागत सत्कार में उन्हें बुलाया जाता था, तब वहां जो भी भोजन और व्यंजन मिलते थे, वो कबीर एक लिखते हैं कि उन भोजन व्यंजनों में उन्हें शबरी के बेरों जैसी मिठास नहीं मिली। एक छोटा सा वो है पंक्ति जो थोड़ी बहुत मुझे याद है, कि निज ग्रह गुरु सदन सासरे और मित्र ग्रह। निज ग्रह गुरु सदन सासुरे मित्र भवन, जहाँ जहाँ हुई पनुहाई, पहुनाई कहते हैं स्वागत। ये अवधि का शब्द है। पहुना करते हैं, भगवान आज पहुना बनकर आएगी, गीत भी सुना होगा। तो पहुनाई, जहाँ जहाँ हुई पहुनाई, किंतु किसी के व्यंजन में शबरी के फलन जैसी मिठास न पाई। सबने अपने अपने हिसाब से तो अच्छे से अच्छा भोजन व्यंजन सब भगवान के लिए बनाया होगा, पर उसके किसी के भी व्यंजन में, ना अपने घर के व्यंजन में, ना अपने ससुराल के व्यंजन में, ना गुरु के घर में, ना अपने मित्र के भवन में, जो भी भोजन मिला, उस किसी भी भोजन में शबरी के फलन जैसी मिठास न पाई। ये है भगवान की प्रेम, जिसको भक्त अपने भक्त के लिए भगवान कितने अपने आप को अर्पित कर देते हैं, अपना स्वाद। अब वो उसका स्वाद भूल नहीं पा रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं, और कितने वर्ष हो गए,
कितने वर्ष के बाद लौटे शबरी का, तो मिलन हुआ उसके बाद लगभग 2 वर्ष तक अयोध्या लंका कांड में लंका से युद्ध हुआ, भगवान वहां पहुंचे और फिर वापस 2 वर्ष के बाद, और उसके बाद भी उन्हें उसी फलों की याद आ रही। तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बार बार उनकी रुचिता का, उनके स्वाद का, उनकी मिठास का वर्णन करके भगवान खा रहे हैं, रुचकर खा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, उसके बाद आ जाते हैं, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। हम्म। अब ये जो इसने 3 प्रक्रियाएं की, वो कैसे की? हम जब भगवान की पूजा करते हैं कोई भी, तो शायद उस दिन भी बताया था, एक होता है षोडशोपचार। 16 प्रकार की प्रक्रियाओं से भगवान की पूजा की जाती है। और अगर संक्षेप में करें तो फिर वो होता है षडोपचार, 6 प्रकार से की जाती है। और उनमें जो सबसे प्रथम उपचार, उपचार कहते हैं सेवा का, पूजा सेवा का प्रकार, प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आता है उसको आवायामी, आइए स्वागत करिए, बिठाइए। फिर दूसरा क्या होता है, आ अर्घ्यम। हर जगह आता है ना, अर्घ प्याद दिया और उसके बाद पूछा, क्योंकि पैदल चल के आता था आदमी, नंगे पांव होते थे, तो उसके पांव धुलाए सबसे पहले, नहीं सॉरी, हाथ धुलाए, अर्घ्य है हाथ धुलाना। तो आवायामी, फिर अर्घ्यम, और फिर पाद्यम, पांव धुलाए, और उसके बाद आसनम, बैठने को आसन दिया। जो भी आसन आपके पास उपलब्ध हो, किसी के घर में कुछ भी ना हो, तो वो कहते हैं कि झाड़ू लगाकर आप जमीन पर ही बिठा दीजिए, दरी पर बिठा दीजिए, कुशा के आसन पर बिठा दीजिए। तो ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उनके चरणों में लपेट कर उनका स्वागत किया, आवाहन किया। फिर उनके हाथ और पैर धुलाए, और उसके बाद उनको आसन दे दिया। अब आसन के बाद क्या होगा, बाकी की प्रक्रियाओं को भूल जाइए। तो फिर नैवेद्यम निवेदयामी, नैवेद्य निवेदन किया जाता है। भगवान को नैवेद्य निवेदन किया जाता है। नैवेद्य कहते हैं प्रसाद, भोग लगाई। तब उस बेचारी के पास भोग लगाने को मिठाई तो थी नहीं, वो तो वही जो कंदमूल फल वो नित्य लाकर एकत्रित करती थी, वो आज भी लेकर आई हुई थी। तो उसने उन्हीं से उनका भोग लगा दिया। पाद्यम आत्मन और निवेदयामी, इस प्रकार की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए यहाँ कह दिया गोसाई जी ने कि बार बार रुचि से खाया, और बार बार उसकी मिठास का रुचि से बखान किया, वर्णन करते रहे। अब इसके बाद क्या हो गया, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। अब अपने हाथ जोड़कर, पानी हाथ, हाथ जोड़कर और आगे बढ़कर खड़ी हो गई। अब क्यों खड़ी हो गई, क्योंकि अब वो उनकी स्तुति करना चाहती है, अब थोड़ी उस भाव अनुभाव की स्थिति से उबर गई है। तो अब वो उनकी स्तुति करना चाहती है। लेकिन अब स्तुति करने से पहले फिर वही स्थिति आ गई, प्रभु बिलोक प्रीति अति बारी।
उनको देखकर फिर उसके मन में बहुत अधिक प्रीति बढ़ गई। तब फिर प्रेम से सने हुए शब्दों में क्या बोलती है, आगे की देखिए। कि विधि स्तुत करो तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपका स्वागत किन शब्दों में करूं। मैं तो क्या हूँ, मुझे तो शब्द आते नहीं। मैं क्या हूँ, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं तो नीच जाति की हूँ, और नीच जाति के होने पर भी उसमें जड़मति हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बुद्धि नहीं है, जड़ हूँ बिल्कुल। मूर्खा, महामूर्ख, विमूढ़, जिसको गीता में भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा। तो मैं तो ऐसी जड़मति हूँ, और भारी जड़मति हूँ। तो इसलिए मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। यही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। स्तोत्र पाठ सीखा नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, बोलने का तरीका आता नहीं है। हिल्ली परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं तो हर तरह से नीच हूँ, और अधम हूँ, और अनपढ़, जड़ हूँ। ये बात कह के वो अपनी पृष्ठभूमि बता देती है। अब आगे की वो किस प्रकार से उनकी स्तुति करती है और उसके बाद क्या होता है, ये अब हम फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ये बड़ा अच्छा प्रकरण है, और बहुत ही आनंद आ रहा है इसको जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं एक एक करके। तो आज यही विश्राम लेते हैं, वरना तो आगे बढ़ सकते थे। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे नारायण। राधे 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 राधे। राधे।